हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज 3.4 अब हम एक ऐसे बीट पे आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कि आपको 12th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम का एक आपको बीट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस अभी तक जेईई मेंस में आए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे ईयर्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक एमसीक्यू तो भी मिनिमम आता ही है। तो उसके लिए ये सब बेसिक पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम 180 डिग्री को पाई लिखते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई। ठीक से समझ लीजिएगा। अब देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू हम इसे लिखेंगे पाई माइनस सी। अब मैं दोनों साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहा हूं साइन। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी। तो यहां होगा साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई, मतलब क्या है 2 पाई बाई 2 माइनस सी है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 इवन नंबर है, साइन का साइन रहेगा, एंगल सी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन सी होगा। अब हमने साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया है, साइन सी प्रूव कर दिया है। ऐसे ही हम साइन बी प्लस सी और साइन ए प्लस सी के लिए भी लिख सकते हैं। सो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं। हर एक एंगल आप डायरेक्टली लिख सकते हो। यहां थर्ड एंगल आंसर आ रहा है। तो साइन ए प्लस सी के लिए बी आएगा यहां पे, और साइन बी प्लस सी के लिए यहां पे ए आएगा। देखते हैं आता है क्या। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू लिखते हैं पाई, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई माइनस बी। सो साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू लिखेंगे साइन पाई माइनस बी, दोनों साइड में साइन रेशियो आ गया। साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई को लिखेंगे 2 पाई बाई 2 माइनस बी। साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 क्या है, इवन नंबर है, साइन बी रहेगा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन का घर है, पॉजिटिव होता है। सो साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन बी आया। अब साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए आना चाहिए। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए, टेकिंग साइन रेशियो ऑन बोथ साइड। बी प्लस सी साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस ए। सो साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई, मतलब पाई बाई 2 इंटू 2 माइनस ए। सो वी गेट साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इवन नंबर है, साइन का साइन रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, प्लस आएगा। सो देखिए थर्ड वाला जो रिमेनिंग है, जो यहाँ पे 2 लिखते हैं, उसके तीसरे वाला एंगल साइन के साथ अपना आंसर आएगा। सो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन बी, एंड साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए। These are important formulae when we will solve the examples also, and for solution of triangle in the 12th standard we need these formulas जो हम वहां डायरेक्टली लिखते हैं। तो हमें देखिए समझ में आ जाना चाहिए वो कैसे आए हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि ये कैसे आया है, तो आपको वहां के वहां आप फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हो और प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सकते हो, ताकि आपको मिनिमम प्रॉब्लम्स फॉर्मूलेज लर्न करना पड़े। कम से कम फॉर्मूलेज लर्न करो, मैक्सिमम कैसे फॉर्मूलेज आते हैं वो देख लो, आपको सब इजी जाएगा। अब हमने ये साइन के लिए निकाले हैं, अब हमें ये कॉस के लिए भी निकालने हैं। सो इन एनी ट्रायंगल वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, मतलब पाई ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस सी। अब हम कॉस के लिए फाइंड कर रहे हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा कॉस ऑफ पाई माइनस सी। सो वी राइट cos of a plus b is equal to cos of pi, मतलब 2 पाई बाई 2 माइनस सी। सो वी गेट cos of a plus b is equal to
2 2 मतलब इवन नंबर है, कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है तो कॉस माइनस रहेगा। सो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ रहा है, माइनस कॉस सी आ रहा है। ऐसे ही कॉस ए प्लस सी निकालेंगे तो माइनस कॉस बी आएगा, और कॉस बी प्लस सी निकालेंगे तो माइनस कॉस ए आएगा। तो याद हो जाता है, देखो अपने आप, बस आपको पता रहना चाहिए कि ये दिस मेथड से वी आर फाइंडिंग द फॉर्मूला। सो अब हम देखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ए प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ, यहां आएगा 2 पाई बाई 2 माइनस बी। सो वी गेट कॉस ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 इवन नंबर है, कॉस का कॉस रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस होता है, इसीलिए माइनस कॉस बी आंसर आएगा। देन नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए, कॉस ऑफ b प्लस सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस ए, कॉस ऑफ b प्लस सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस ए। सो वी गेट कॉस ऑफ b प्लस सी इज इक्वल टू 2 इवन नंबर है, कॉस का कॉस रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से क्या होगा, माइनस होगा, तो कॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आया, माइनस कॉस है। याद रखना है साइन के लिए क्या आता है, साइन के लिए आता है एज इट इज रेशो प्लस, कॉस के लिए भी एज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रहता है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, इसीलिए इन सभी का आंसर क्या आता है, माइनस आता है। अब अगर आप एक बार साइन और कॉस के लिए निकाल लेंगे दोस्तों, तो टैन के लिए निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए, आप टैन के लिए भी ऐसे फॉर्मूलेज निकाल सकते हो। बाकी उनके रेसिप्रोकल्स के लिए तो आप हम लिख सकते हैं साइन कॉस टैन पे से हमें सेक कोसेक और कॉट के प्रॉब्लम फॉर्मूलेज लिखना आ जाएंगे। तो एक्चुअल मेथड ये है कि हम साइन कॉस तक ही फॉर्मूलेज फाइंड करते हैं, उसके बाद हम वो जो टैन और कॉट सेक कोसेक के लिए लगेंगे तो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं और वो फॉर्मूलेज निकल जाते हैं। तो देखिए ऐसे हम टैन के लिए भी निकाल लेते हैं। इन एनी ट्रायंगल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 दैट इज पाई, a plus b is equal to pi minus c. We are finding for tan a plus b now. Tan a plus b is equal to होगा tan pi minus c. So we get tan a plus b is equal to tan of pi मतलब होगा 2 pi by 2 minus c. So we get tan a plus b is equal to 2 इवन नंबर है, tan का tan ही होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये tan क्या होगा, माइनस होगा। सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया है, माइनस tan c आया है। नेक्स्ट देखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, a प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी, tan ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस बी, tan of a plus c is equal to tan of 2 pi by 2 minus b, पाई को लिखा है। tan of a plus c is equal to tan रहेगा, b एंगल रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, tan माइनस होता है, सो इसीलिए tan a plus c क्या आएगा, माइनस tan b आएगा। अब हम निकालते हैं a plus b plus c is equal to pi, b plus c is equal to pi minus a, tan of b plus c is equal to tan of pi minus a, tan of b plus c is equal to tan of 2 pi by 2 minus a, tan of b plus c is equal to 2 इवन नंबर है, tan a रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट सेकेंड आ रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो साइन कॉस के फॉर्मूले से भी tan का निकाल सकते हो, या फिर सेपरेटली आपको पता है tan के लिए कैसे फॉर्मूलेज निकालना है। देखिए हमें ये यूज करने हैं आगे। अगर आपको
at that time if you are not getting correct formula then at least you can prepare by using this method. तो देखिए फॉर्मूला लर्न करना is not the process, फॉर्मूला कैसे आया है ये याद रखना और उसे प्रिपेयर करना इज द करेक्ट प्रोसेस. तो जितने फॉर्मूले खुद प्रिपेयर करेंगे उतने आपको अपने आप याद रह जाएंगे. और एंड टाइम पे अगर समझो आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो हम प्रिपेयर करके दे सकते हैं. तो फिर आपको आराम से प्रॉब्लम को आगे लेके जाना इजी हो जाएगा. हमने पाई के लिए फॉर्मूले देख लिए. अब देखिए एक नया कंसेप्ट लाते हैं फिर से इसमें. इन एनी ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 मतलब पाई होता है. तो देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू मैंने लिखा है पाई माइनस सी. हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय 2 क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू होगा पाई माइनस सी अपॉन 2. सो वी कैन राइट a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं, ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2. अब देखिए साइन रेशो लगा देते हैं तो क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ pi by 2 minus c by 2. So we get sin of a plus b upon 2 is equal to sin 90 minus theta क्या होता है, cos theta होता है. तो यहां पे एंगल होगा cos c by 2. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज क्यों हुआ, 1 है, ऑड नंबर है, प्लस क्यों आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है. या फिर डायरेक्टली साइन माई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. नेक्स्ट रेशो लेते हैं. अभी हमने a प्लस बी अपॉन 2 लिया है. अब हम दूसरे 2 एंगल्स लेंगे. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, a प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी, a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई माइनस बी अपॉन 2, a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2. सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर. सो साइन ऑफ a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2. सो वी गेट साइन ऑफ a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, cos b बाई 2 होगा. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा होगा. अब हम लिखते हैं नेक्स्ट वाले के लिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस a, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई माइनस a अपॉन 2. सो वी राइट b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, सेपरेट करते हैं डिनोमिनेटर को, a बाई 2. So sin of b plus c by 2 is equal to sin of pi by 2 minus a by 2. Therefore we get, फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2. फॉर्मूला मैं हर एक आपको बता रहा हूं कैसे आया है. डायरेक्टली सिमिलरली भी हम लिख सकते थे बट ये प्रैक्टिस होनी जरूरी है आपको वो हमेशा के लिए याद रहने के लिए. सो ऐसे ही फॉर्मूले हमने साइन के लिए निकाले थे, अब निकालेंगे कॉस के लिए. सो कॉस थीटा कॉस के लिए, कॉस फंक्शन के लिए निकालना है. देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई तो हमारे पास है ही, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी डिवाइड बाई 2, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई माइनस सी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2. टेकिंग कॉस रेशो, कॉस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2. सो वी गेट कॉस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा. सो इसको हमने लिख दिया साइन c बाई 2. बेसिक फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े हैं. 90 डिग्री की जगह बस पाई बाई 2 लिख रहे हैं. नेक्स्ट वाला जो आएगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, a प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी डिवाइड बाई 2, a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई माइनस बी अपॉन 2, a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2.
टेकिंग कॉस रेशो, cos a plus c by 2 is equal to cos pi by 2 minus b by 2. So we get cos a plus c by 2 is equal to cos 90 minus theta is equal to sin theta लिखते हैं, तो ये होगा sin b by 2. सिंपल वाला पार्ट है, ऐसे प्रूव करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा. a plus b plus c is equal to pi, b plus c is equal to pi minus a divide by 2, b plus c by 2 is equal to pi minus a by 2. So b plus c by 2 is equal to pi by 2 minus a by 2. So we get cos of b plus c by 2 is equal to cos of pi by 2 minus a by 2. So we get cos of b plus c by 2 is equal to, इसको लिखेंगे sin, और ये क्या होगा a by 2 होगा. सो देखिए ये तीनों भी फॉर्मूले किसके लिए आ गए, cos के लिए भी आ गए. सो ऐसे हमें क्या करना है, हम बस लास्ट वाला पार्ट बाकी है, tan के लिए भी हम ऐसे फॉर्मूलेज निकाल लेते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूलेज कैसे आ रहे हैं. बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन मेक परफेक्ट दिस फॉर्मूलेज. जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी जाएगा. tan के लिए भी फॉर्मूलेज प्रूव कर लेते हैं. a plus b plus c is equal to pi, a plus b is equal to pi minus c, डिवाइड करते हैं 2 से, a plus b upon 2 is equal to pi minus c upon 2, a plus b upon 2 is equal to सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर हो गया. अब tan रेशो लिखेंगे दोनों साइड में, tan a plus b by 2 is equal to tan pi by 2 minus c by 2. तो यहां होगा tan a plus b by 2 is equal to, tan का क्या हो जाएगा cot, tan 90 minus theta क्या होता है, cot theta होता है. तो tan a plus b by 2 is equal to क्या होता है, cot c by 2 होता है. नेक्स्ट लिखते हैं a plus b plus c is equal to pi, then a plus c is equal to pi minus b, डिवाइड करते हैं 2 से, is equal to pi minus b upon 2, a plus c upon 2 is equal to होगा pi by 2 minus b by 2. So tan of a plus c upon 2 is equal to tan of pi by 2 minus b by 2. tan of a plus c upon 2 is equal to, tan का क्या होगा, cot होगा, b by 2 होगा. As we know that tan 90 minus theta is equal to क्या होता है, cot theta होता है. नेक्स्ट लिखते हैं a plus b plus c is equal to pi. So b plus c is equal to pi minus a, b plus c upon 2 is equal to pi minus a upon 2, b plus c upon 2 is equal to pi by 2 minus a by 2. Taking tan ratio, tan b plus c upon 2 is equal to tan pi by 2 minus a by 2. So we get tan of b plus c by 2 is equal to tan 90 minus theta होगा cot theta. So हमने a plus b के फॉर्मूले भी ले लिए, साइन कॉस टैन के लिए पाई बाई 2 आंसर आता है, ये भी फॉर्मूलेज हमने साइन कॉस और टैन के लिए ले लिए हैं. देखिए ये सभी फॉर्मूलेज अब हमें एक्सरसाइज में यूज तो करने ही है, और अभी एक्सरसाइज में ऐसा छोटा लेंथ से प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा, वहां पे हमें एक साथ जो पहले फॉर्मूले सीखे हैं वो भी यूज करने हैं, जैसे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, जैसे साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी. तो ऐसे पूरे फॉर्मूले का जो आपने पेज बनाया है वो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज को साथ में लेके बैठिएगा, हमें वो सब लगना है. सभी फॉर्मूलेज में बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा बिकॉज एग्जाम्पल सब बड़े बड़े हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को पूरा बोर्ड लगता है, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट मैंने की थी, एक बार बोल रहा हूं, पूरे फॉर्मूलेज एक पेज पे ठीक
से लिखिए और ये प्रूफ रोज एक बार एटलीस्ट आप लिख के देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 12th की ट्रिग्नोमेट्री इजी जाएगी ही जाएगी, बट इसका इफेक्ट आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी दिखेगा। वहां पे भी आपको सब पार्ट इजी लगना लगेगा, जहां पे बाकी के स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आती है वहां हम लोगों को नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन एकदम से ठीक करना है आपको। तो नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज पार्ट शुरू कर रहे हैं। उसके लिए फॉर्मूलीज कैसे आए मैंने बताया है। आपको पूरे फॉर्मूलीज एक पेज पे लिख के वो पेज सामने रखना है और टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल भी आपको ठीक से करने हैं।